नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम गोलीय लेंस से अपवर्तन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखो कि गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस होते हैं दो प्रकार के। पहला है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस का एक और नाम है जिसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस। अंतर क्या है इसमें? उत्तल लेंस को हम देखें तो ये इस तरह का होता है। ये जो किनारे हैं, किनारे पर होता है पतला, किनारे पर होता है पतला और बीच में होता है मोटा। तो इस तरह का लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। जबकि अवतल लेंस की बात करें तो ये इसका उल्टा होता है। किनारे पर तो ये होता है मोटा, जबकि मध्य में होता है ये पतला। तो हमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर समझ में आता है कि किनारे पर पतला होगा तो उत्तल लेंस है, किनारे पर मोटा होगा तो अवतल लेंस है। दूसरा नाम है अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। अब उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार है। अगर इस लेंस को बीच में से काट दें तो ये किस तरह का दिखेगा? इस तरह का दिखेगा। बीच में से अगर काट दिया तो ये इधर वाला भाग इस तरह का दिखेगा। दूसरे भाग की बात करें, इसको और इस तरह काटो तो ये कुछ इस तरह का आकार ले लेगा। पहले बीच में से काटा था, फिर इसको तो हल्का सा तिरछा काटा इस तरीके से, या फिर ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही रहा। तो इसको तीन तरह से बांट सकते हैं। तो इस भाग को तो बोलते हैं समतलोत्तल। समतलोत्तल। समतलोत्तल क्यों बोला? क्योंकि इसको समतल काटा है, एकदम सीधा काटा है बीच में से, इसलिए इसको नाम दिया समतलोत्तल। इस वाले को नाम दिया अवतलोत्तल। अवतल प्लस उत्तल। अवतल क्यों नाम दिया? क्योंकि इस तरह की जो भुजा होती है वो अवतल लेंस में होती है, इसलिए इसको बोला अवतल प्लस उत्तल लेंस, तो अवतलोत्तल। और ये है उभयोत्तल। तो उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं, समतलोत्तल, अवतलोत्तल और उभयोत्तल। तो ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए ये समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्तल लेंस किस तरह का होता है। अवतल लेंस की भी बात करें तो इसको भी तीन तरह से हम काट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग, इसको बीच में से काट दिया, तो इसको बीच में से काट दिया तो ये इस तरह का दिखेगा। तो समतल काटा है तो समतल वतल। समतलावतल क्यों कहा? क्योंकि समतल प्लस अवतल, क्योंकि अवतल से काटा है तो समतल प्लस अवतल समतलातल। इसको थोड़ा तिरछा काटा तो किस तरह का दिखेगा? तिरछा। इसको इस तरह काटा, हल्का सा गोल, जैसे इसको हल्का सा गोल काटा था। तो इस तरह की भाग किसमें होता है? उत्तल लेंस में। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? उत्तल प्लस अवतल, मतलब उत्तलातल। उत्तलावतल मतलब उत्तल प्लस अवतल, उत्तलावतल। अब ये पूरा का पूरा रहा, इसमें कोई कट नहीं किया, जैसा है वैसा रहा। तो इसका नाम क्या है? उभयावतल। उभयावतल। ठीक है, ये उभयोत्तल था, ये उभयावतल है, क्योंकि पीछे अवतल आ रहा है इसमें और इसमें उत्तल आ रहा है, क्योंकि उत्तल लेंस के भाग है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है।
अगली बात करते हैं कि ये है उत्तल लेंस और ये है मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। उत्तल लेंस का जो बीच वाला बिंदु होता है इसको बोलते हैं प्रकाशीय बिंदु। प्रकाशीय बिंदु, ये है उत्तल लेंस। अब अगर इस वाली सतह को देखें तो ये किसी एक गोले का भाग होगी, ये हमको पता है। एक कांच का गोला होगा, उसका एक भाग होगी। उसी तरह ये वाली सतह भी एक गोले का भाग होगी। अगर मैं इसको पूरा बनाऊं तो इस तरह से गोला बनेगा और इस गोले का कोई केंद्र बिंदु होगा। इस वाले को नाम दे दिया C1, इसको नाम दे दिया C2। ठीक है, तो इसी बिंदुओं को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और इस प्रकाशीय बिंदु O और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु होता है, उसको बोलते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु बिल्कुल मध्य में होता है। ठीक है, इधर भी एक फोकस बिंदु होगा, इसको नाम दे दिया F1, इसको नाम दे दिया F2। तो इसको अगर मैं ये गोलों को हटाकर बनाऊं तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष। ये बिंदु O, यहाँ पे फोकस बिंदु पहला, यहाँ पे फोकस बिंदु दूसरा, यहाँ पे C1 बिंदु, यहाँ पे C2 बिंदु। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। ये हो गया फोकस बिंदु। ये हो गया प्रकाशीय बिंदु। प्रकाशीय बिंदु। और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। उसी तरह अवतल लेंस में भी इस तरह को हम लिख सकते हैं। अगर अवतल लेंस की बात करें तो उसमें ये वाला प्रकाशीय बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे भी F1 C1 दो नाम देते हैं, F2 C2, यहाँ पे C1 F1 और यहाँ पे C1। इस तरह से इसमें भी देख सकते हैं। कई जगह C1 को 2F1 भी लिखा जा सकता है, C2 को 2F2 भी लिखा रहता है, तो उसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि F1 का 2 गुने दूरी पर है C1। F1 के 2 गुने दूरी पर है C1, इसलिए इसको 2 गुना करके लिख देते हैं 2F1। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये तो है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, तो फोकस बिंदु से प्रकाशीय बिंदु की जो दूरी होती है, ये दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो ये चीज समझ में आ गई। इसी तरह यहां भी ये फोकस दूरी होगी। ठीक है, उसी तरह ये C1 बिंदु जिसको हमने वक्रता केंद्र नाम दिया, वक्रता केंद्र, यहां पे देखो ये C1 बिंदु था और ये प्रकाशीय बिंदु था। तो ये किसको बता रहा है? अगर इसको मैं मानूं एक गोला और एक C1 केंद्र बिंदु है और 0 सतह पर है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। क्योंकि केंद्र से जो दूरी होती है वह त्रिज्या होती है। जैसे मैंने यहाँ गोला बना दिया, यहाँ पे केंद्र है, तो ये क्या होगी? त्रिज्या। पर यहाँ पे इसको त्रिज्या ना बोलकर क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, क्योंकि ये दूरी क्या है? वक्रता केंद्र और प्रकाशीय बिंदु के बीच की दूरी है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि वक्रता केंद्र व प्रकाशीय बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, वक्रता केंद्र और प्रकाशीय बिंदु के बीच की दूरी। वैसे ही फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी, फोकस बिंदु
व प्रकाशीय बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, अब यहां पे देखो कि वक्रता त्रिज्या है, इसको हमने नाम दे दिया r, और फोकस दूरी को नाम दे दिया छोटा f, स्मॉल f। तो फोकस दूरी जो है f, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां पे भी देखो, इसमें डायग्राम में देखो कि ये वक्रता केंद्र था, ये पूरा है वक्रता केंद्र। अब इस वक्रता केंद्र के मध्य में लिया था अपन ने ये फोकस बिंदु, इसका आधा लिया था, तो ये जो दूरी होगी r, उसी का आधा होगा ये, क्योंकि ये मध्य में है, तो r बटे 2। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगली चीज देखते हैं। हमने बात करी गोलीय लेंस की, गोलीय लेंस में उत्तल अवतल के को समझा। अब देखते हैं कि गोलीय लेंस से अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो गोलीय लेंस में अपवर्तन के केस में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहला बिंदु है जब प्रकाश किरणें समांतर आती है तो वे अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। कैसे? जैसे यहाँ पे हमने उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस लिया, यहाँ पे प्रकाशीय बिंदु O, यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2। ये है फोकस बिंदु, फोकस। तो समांतर रेखाएं या समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, मान लो ये समांतर प्रकाश किरणें आ रही, तो जब इसका अपवर्तन होगा तो ये अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। इस तरह से हमको ध्यान रखना है। अवतल लेंस की बात करें तो उसमें भी यही होगा। ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष ऐसी रेखा है जो प्रकाशीय बिंदु, फोकस और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ये बिंदु O, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, 2F2। यहाँ पे भी समांतर प्रकाश किरणें आई। समांतर प्रकाश के अवतल लेंस की खास बात यह है, अवतल लेंस की खास बात यह है कि यह प्रकाश किरणों को फैला देता है, इस तरह से फैला देता है। जबकि उत्तल लेंस जो है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। तो एक बिंदु पर मिलाता है, इसी वजह से इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी लेंस, क्योंकि ये सारे प्रकाश पुंजों को एक बिंदु पर मिलाने की कोशिश करता है। और इसको अपसारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो इस तरह का लेंस किसमें प्रयोग होगा? टॉर्च में। जो हमारी बैटरी होती है घरों में, वो प्रकाश को फैलाती है, तो उसमें किस तरह का लेंस लगा होना चाहिए? अपसारी लेंस या फिर अवतल लेंस। अच्छा, इस उत्तल लेंस का एक और उदाहरण देखो कि जैसे आपने इस तरह का लेंस देखा होगा टीवी में, सीआईडी में या फिर अपने स्कूल की लैब में। तो इस तरह के लेंस अगर इसको सूरज के सामने रखते हैं, सूर्य, और ये लेंस, और नीचे एक कागज का टुकड़ा रख देते हैं, यहाँ पे कागज का टुकड़ा, तो सूरज से आने वाली प्रकाश किरणों को ये एक बिंदु पर मिला देता है इस कागज के ऊपर। तो जब सारा प्रकाश एक बिंदु पर आता है तो यहाँ पे आग लग जाती है, बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है इस बिंदु का, और ये कागज जलने लगता है जब तेज धूप होती है।
तो इस वाले लेंस ने सूर्य से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर मिलाया, तो ये किस तरह का लेंस हुआ? ये हुआ उत्तल लेंस। ये किस तरह का लेंस हुआ? उत्तल लेंस। आ गया समझ में? अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अवतल लेंस अगर यहाँ पे भी समांतर किरणें आती थी इनको फैला देता है, पर हमारी बात हुई थी कि समांतर किरणें आती है तो फोकस से गुजरती है, यहाँ तो ये फैल गई, तो ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है इस वाले बिंदु से। इस वाले बिंदु से ये गुजरती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे और भी रेखाएं ले सकते हैं, और समांतर किरणें फोकस बिंदु से पास करेगी। यहाँ पे भी जितने भी किरणें आती है सबको ये फैला देगा और ये कहाँ पे मिलेगी? पीछे फोकस बिंदु पे। तो पहली चीज क्या याद रखने की, जब प्रकाश किरणें समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा बिंदु हमको ध्यान रखना है, इसका जस्ट उल्टा। इसका जस्ट उल्टा क्या है कि अगर प्रकाश किरणें फोकस से आती है, फोकस से आती है तो अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। फिर से इसको समझो कि ये तो हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस। ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय बिंदु, ये F1, ये 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। तो प्रकाश किरणें अगर फोकस से आई तो इससे अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। जस्ट इसका उल्टा, इधर से आ रही है तो ये समांतर हो जाएगी। अवतल की बात करें तो उसमें भी क्या होगा? ये F1 बिंदु, ये 2F1, यहाँ पे प्रकाशीय बिंदु O, यहाँ पे F2 और ये 2F2। इसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर प्रकाश किरणें मान लो इसमें फोकस से कैसे आएगी, ये भी हमको देखना है। तो अगर प्रकाश किरणें इस तरह से दिख रही है आती हुई, तो ये मतलब फोकस से आ रही है, तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगी? समानांतर। ये आती हुई प्रतीत हो रही है फोकस से, क्योंकि ये इस दिशा में आएगी, इस फोकस से गुजरेगी, पर ये अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाती है। तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि समानांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरेगी, और फोकस से आती है तो समानांतर हो जाएगी। अगली बात करते हैं, अगला बिंदु लेते हैं तीसरा बिंदु, कि अगर कोई प्रकाश किरणें यदि प्रकाशीय बिंदु से गुजरती है तो वे बिना किसी दिशा परिवर्तन करे सीधा गुजर जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये है उत्तल लेंस, यहाँ पे प्रकाशीय बिंदु, यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, ये है F2, ये हो गया 2F2। अब मान लो कोई प्रकाश किरणें यदि प्रकाशीय बिंदु से गुजरती है, तो मान लो कोई प्रकाश किरण आई और प्रकाशीय बिंदु से गुजरी, तो ये बिना किसी दिशा परिवर्तन के सीधा गुजर जाएगी। मतलब कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा, जैसी आई थी वैसी की वैसी उसी दिशा में निकल जाती है। अवतल के केस में भी यही है, ये अवतल लेंस
ये प्रकाशीय बिंदु O, ये F1, ये 2F1, ये तो फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये F2, ये 2F2। यहाँ पे भी कोई प्रकाश पुंज आया, प्रकाशीय बिंदु से होकर गुजरा, तो ये आर पार सीधा का सीधा निकल जाता है। ये उत्तल लेंस है और ये दूसरा है अवतल लेंस। अब हमें क्या करना है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस से आरेख खींचने हैं। किन की मदद से? इन तीनों बिंदुओं की मदद से। पहला बिंदु क्या है? समांतर प्रकाश पुंज आते हैं तो वो फोकस बिंदु पर मिलेंगे। दूसरा बिंदु क्या है कि अगर फोकस से प्रकाश पुंज आते हैं तो वो समांतर हो जाएंगे। और तीसरा बिंदु है कि प्रकाशीय बिंदु से अगर कोई प्रकाश किरणें गुजरती है तो वो बिना किसी दिशा परिवर्तन के सीधा ही गुजर जाती है। तो इन्हीं बिंदुओं का सहारा लेके हमको क्या करना है? प्रतिबिंब का निर्माण करना है लेंस से। तो हमारा अगला टॉपिक यही है कि लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। पहले बात करेंगे किससे? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की बात करेंगे पहले। पहला केस लेते हैं कि जब वस्तु या फिर जब बिंब को ही वस्तु बोलते हैं, अनंत पर हो। हमने लिया ये उत्तल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय बिंदु, ये F1, ये 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2। आप ये जो भी आरेख खींचेंगे ये स्केल से खींचेंगे। स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल सही एग्जैक्ट आरेख बनेगा। तो यहाँ पे ये उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस। अब यहाँ पे वस्तु रखने की कितनी जगह हो गई? पहली जगह ये, यहाँ पे वस्तु रख सकते हैं। दूसरा F1 पे 2, तीसरा 2F1 और F1 के बीच में 3, 2F1 पे, 2F1 के बाद 1 2 3 4 5, 5 जगह तो ये हो गई। और अंतिम जगह है अनंत पर, बहुत दूर। अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत दूर से कोई प्रकाश आ रहा है। तो हम यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो वस्तु की अनंत स्थिति की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अनंत से जब प्रकाश किरणें आएगी वो क्या आएगी? समानांतर आएगी। समानांतर आने के बाद इनका होगा अपवर्तन, और अपवर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से। तो प्रतिबिंब कहाँ बिना? प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। दूसरा, जब भी लेंस की बात होगी तो लेंस के अगर दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक, और वास्तविक होता है तो वो होता है उल्टा। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। जब हमने दर्पण की बात की थी तो दर्पण में क्या होता था कि दर्पण के पीछे, मान लो ये दर्पण है, इसके पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो वो है आभासी और सीधा, और सामने बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा। जबकि यहाँ पे ये केस बदल जाता है। यहाँ पे लेंस के पीछे बन रहा है, लेंस की दूसरी तरफ बन रहा है तो वह है वास्तविक और उल्टा, और इसी तरफ बन जाएगा तो उसे बोलेंगे आभासी और सीधा। तो ये हो गया वास्तविक और उल्टा। तीसरा, इसकी प्रकृति क्या हो सकती है कि ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, मतलब बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। तो पहला केस हुआ जब वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। दूसरा केस देखते हैं। ये हमने बना दिया उत्तल लेंस, ये प्रकाशीय बिंदु O, ये F1, ये 2F1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे 2F2। अब अनंत पर तो हमने देख लिया। अब अनंत और 2F1 के बीच में
तो अगला है अनंत व 2f1 के मध्य। तो यहां पे रख दिया हमने वस्तु को। तो हमें दो चीजों से बनाना है, दो बिंदुओं को स्वीकार करके आरेख खींचना है। पहला बिंदु मैं लेता हूं कि इससे एक समांतर रेखा गुजार दी। तो हमें पता है कि समांतर रेखा अपवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से। ये गुजर गई फोकस बिंदु से होकर। समांतर रेखा आई तो अपवर्तन हुआ लेंस से, और कहां से होकर गुजरी? फोकस बिंदु से। दूसरी लाइन में गुजारता हूं प्रकाशीय बिंदु से। प्रकाशीय बिंदु से होकर गुजरने वाली लाइन बिना किसी दिशा परिवर्तन के गुजर जाती है। तो ये गुजर गई। तो यहाँ पे इसका प्रतिच्छेद बिंदु आया, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 और 2F2 के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 व 2F2 के मध्य। इसको और क्या कह सकते हैं? फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। दूसरा बिंदु इसके पीछे की दूसरी तरफ बना है, तो क्या है? वास्तविक व उल्टा। यहां दिख भी रहा है उल्टा है, मतलब वास्तविक है। तीसरा बिंदु है कि वस्तु से छोटा आकार का बनता है। तो इस तरह से इन दोनों केस को हम समझ सकते हैं। अगला केस लेते हैं। तीसरा बिंदु लेते हैं। तीसरी कौन सी जगह आ गई? ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये प्रकाशीय बिंदु, ये F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। तो हमने अनंत पर रख दिया, 2F1 और अनंत के बीच में भी रख दिया। अब हम रखेंगे वस्तु को 2F1 पे। तो बिंब जब 2F1 पर हो, तो यहां से देखो एक प्रकाश पुंज सीधा आया, तो हमने क्या करा? वो समांतर प्रकाश पुंज को कहां से गुजार दिया? फोकस बिंदु से, क्योंकि हमें पता है कि समांतर प्रकाश पुंज फोकस से होकर गुजरता है। अगला लिया अपन ने कि प्रकाशीय केंद्र से गुजारना है, तो ये गुजार दिया प्रकाशीय केंद्र से। जब प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारोगे, स्केल से बनाओगे इसको, तो ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, मतलब 2F2 पे। 2F1 पे बिंब रखा, तो 2F2 पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की बात करें तो कहां पे बना? 2F2 पर। दूसरा बिंदु क्योंकि उल्टा है तो वास्तविक व उल्टा। तीसरा बिंदु क्या हो गया? समान आकार का। समान आकार का। जितनी बड़ी वस्तु है, ये वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का। जब वस्तु पीछे थी तो छोटा बन रहा था, जब वस्तु इधर आती जा रही है तो समान आकार का हुआ, जब वस्तु और आगे बढ़ेगी तो साइज इसका और बड़ा हो जाएगा। अगला लेते हैं। अब कौन सी स्थिति बची देखो, ये है उत्तल लेंस, ये प्रकाशीय बिंदु O, यहाँ पे F1, ये 2F1, यहाँ पे F2 और ये हो गया 2F2। 2F2 पे रखा था, अब 2F2 और F1 के मध्य ये रख दिया। तो बिंब कहाँ है? 2F1 व F1 के मध्य। तो पहला केस क्या लेंगे? पहला केस लेंगे कि एक समांतर प्रकाश पुंज आया, टकराने के बाद कहां से पास करेगा? फोकस बिंदु से। टकराने के बाद फोकस बिंदु से पास करा। दूसरा प्रकाश पुंज प्रकाशीय बिंदु से पास करेगा, और यहाँ पे ये इस तरह से इसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये हो गई वस्तु, ये हो गया प्रतिबिंब। तो इस केस में प्रतिबिंब के बारे में क्या लिख सकते हैं कि
F2 से परे या 2F2 से दूर। दूसरा वास्तविक व उल्टा बना, वास्तविक और उल्टा है। तीसरा वस्तु से बड़ा, जो बिंब है उससे इसकी जो आकृति है वो बड़ी होती है। दिख भी रहा है ये छोटा है और ये बड़ा है। पांचवा केस लेते हैं कि ये है उत्तल लेंस, यहाँ पे प्रकाशीय बिंदु O, यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2 और ये 2F2। अब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में थी, अब इसको रखो F1 पे और इसको आगे किसका दिया। जब बिंब F1 पर हो, इस केस में क्या करेंगे, एक प्रकाश पुंज तो समांतर आएगा तो फोकस से पास करेगा, ये नहीं पता है कि कहां से पास करेगा, फोकस से। दूसरा प्रकाशीय बिंदु से होकर गुजरेगा तो बिना विचलित हुए सीधा ही गुजर जाएगा। अब यहां पे देखो ये दोनों रेखाएं हो जाती है समांतर, समांतर हो गई। तो इसको ऐसे समझो कि जब वस्तु F1 पे है, फोकस पे है, तो जो दो रेखाएं होती है वो क्या हो जाती है, समांतर। समांतर हो जाती है तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो कहीं बनता हुआ तो नहीं दिखाई देगा, पर समांतर है इसलिए अपन मान लेते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर जाकर बना है, अनंत पर। दूसरा लेंस के पीछे की साइड है तो वास्तविक व उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और तीसरा ये देखो प्रकाशपुंज इस तरह जा रहे हैं, मान लो वो प्रतिबिंब कहीं अनंत पर बना तो बहुत बड़ा बनेगा साइज में, तो इसलिए इसको बोलते हैं आवर्धित। आवर्धित मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो हमने दो बिंदुओं को लेके ये आरेख खींचे। पहला बिंदु क्या लिया है कि समांतर लाइन आएगी तो फोकस बिंदु से पास करेगी, और दूसरा प्रकाशीय बिंदु से होकर गुजरने वाली लाइन सीधे ही निकल जाती है। उन दोनों की सहायता से हम स्केल से इन आरेखों को खींच सकते हैं। अब अगला लेते हैं, जो अंतिम केस बचा है हमारा, ये हो गया हमारा लेंस, ये हो गया प्रकाशीय बिंदु O, ये फोकस 1, ये 2F1 वक्रता केंद्र, ये F2, ये 2F2, ये हो गया उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। अब यहां पे हमने वस्तु रखी कहां पर, F1 और O के मध्य। तो पहले की तरह एक प्रकाश पुंज तो समांतर आएगा, और समांतर प्रकाश पुंज कहां से होकर गुजरता है, फोकस बिंदु से। ये फोकस बिंदु से होकर गुजर गया। दूसरा प्रकाश पुंज कहां से होकर गुजरेगा, प्रकाशीय बिंदु O से। ये कौन सा बिंदु है, प्रकाशीय बिंदु। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये किधर मिलते हुए प्रतीत होंगे, पीछे की साइड। अगर इनको पीछे की साइड मिलाएं कहीं, तो इस तरह से ये कहीं यहां पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो अब यहां पे जो प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब को ध्यान से देखेंगे तो जिधर वस्तु है उधर ये प्रतिबिंब बन गया, इस साइड बन गया। तो इसलिए ये क्या है, आभासी है, वो सीधा बना है, आभासी वो सीधा। दूसरा बिंदु आभासी व सीधा वस्तु की तरफ ही बना, वस्तु की तरफ ही बन जाता है। और तीसरा बिंदु है वस्तु के आकार से बड़ा। तो यहां पर जो वस्तु है वो लेंस के काफी करीब है, फोकस से और प्रकाशीय बिंदु के बीच में बहुत करीब है।
तो इसका जो प्रतिबिंब बना ये बड़ा बना, ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आती है। तो मैंने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण लिया था इस तरह के लेंस का। ये लेंस होता है जो टीवी में देखते हैं CID वगैरह में, उनके पास इस तरह का लेंस होता है। तो जब वो कागज के ऊपर लिखे अक्षर को देखते हैं, बहुत छोटे छोटे अक्षर कागज पे लिखे रहते हैं, उनको देखते हैं, तो इसमें क्या है, बड़े अक्षर दिखाई देते हैं। बड़े अक्षर क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जब वो लेंस को कागज के ऊपर ले जाते हैं तो ये कागज के अक्षर इसके बहुत पास होते हैं। कागज के अक्षर क्या है, वस्तु है, और वस्तु जब बहुत पास होती है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो उसी तरह जब इन अक्षरों को देखते हैं तो वो बड़े बड़े हमको दिखाई देते हैं इसके अंदर से, क्योंकि वो बिल्कुल पास ले जाके उन अक्षरों को देखते हैं, छोटे छोटे अक्षरों को देखते हैं ताकि वो बड़े दिखाई दे। तो इस तरह से हम यहाँ पे उत्तल लेंस से बनने वाले 6 आरेखों को समझ सकते हैं। तो पहले हमने बात करी, एक बार फिर से मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको पूरा सिखाने का। ये प्रकाशीय बिंदु, ये F1 बिंदु, ये 2F1 बिंदु, ये F2 बिंदु, ये 2F2 बिंदु। वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब बना फोकस बिंदु पर, क्योंकि समांतर किरणें आएगी और यहाँ फोकस बिंदु पर मिलेगी। और प्रतिबिंब बना का छोटा, जब अनंत और 2F1 के बीच में आया तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना यहाँ पे, तब भी इससे छोटा। जब और पास आया तो बराबर हो गया प्रतिबिंब, 2F2 पे खिसक गया। फिर जब और पास आया तो प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, और जब F1 और O के बीच में आएगा तो प्रतिबिंब इधर की साइड ही बन जाएगा। तो इस तरह से हम उत्तल लेंस से बनने वाले 6 आरेखों को बना सकते हैं। अगली क्लास में बात करेंगे अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि लेंस से बनने वाले आरेखों को यहाँ से समझ सकते हैं। धन्यवाद।